नमस्कार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से। और हम इस समय आए हुए हैं व्यास गद्दी नैमिष धाम में और आपको व्यास गद्दी के दर्शन कराएंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। वेद पुराण एवं शास्त्रों की उद्गम स्थली व्यास गद्दी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, और यहाँ पहुँच के आपको अंदर के हम दर्शन कराएंगे। सबसे पहले प्रणाम स्वामी जी आपको। और यह कैसा स्थल है इसके बारे में कुछ बताएं। ये स्थल भैया अनादिकाल में नैमिषारण्य के नाम से हमारे समस्त ऋषि गणों के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि आने वाले कली काल के मानव जिनके द्वारा अनेकानेक जीवों का, चराचर प्राणियों का कल्याण होता है, उनकी सद्बुद्धि, सतमार्ग और मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी कोई पवित्र भूमि का चयन कर लेना चाहिए। तो सतयुग में हमारे शौनक आदि महर्षिगण हिमालय से निकल के ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी की कृपा से एक ब्रह्म मनोमय चक्र की प्राप्ति करते हुए उस चक्र की नैनी जहां पर शीर्ण हो जाएगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको निर्देशन किया। उस भूमि की पवित्रता मान्य करते हुए आप तपस्या करेंगे। लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र इस पृथ्वी मंडल के इस आरण्य के वन में वो विचरण कर रहा था। नैमिषारण्य जिसको आज हम कहते हैं, पौराणिक काल में इसको कहीं कहीं पर आरोग्य वन कहा गया है, कहीं कहीं पर इसको नीम खार कहा गया है। कि वो मतलब हमने सुना है कि नैमिषारण्य जो है नीम का यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल जी हाँ, इसलिए इसको नीम खार कहते थे और आरोग्यता प्रदान करता था, इसलिए आरोग्य वन भी कहते थे। ये भी सुनने में है कि यहाँ पर जो है मनु शत्रुपा ने सबसे पहले तपस्या की। जी हाँ, मनु शत्रुपा के पहले इसका शौनक आदि ऋषि आ गए हैं। एक क्रम चला है, शौनक आदि 88 ऋषियों की संख्या बताई गई है। इस नैमिषारण्य के प्रागट्य के समय ब्रह्मा जी ने इनको स्थापना किया। स्थापना का मतलब परिक्षेत्र दिया, सीमांकन किया कि ये परिधि नैमिषारण्य की 84 कोस की होगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे। तो आज हम जहां बैठे हैं इसको व्यास गद्दी आश्रम कहते हैं और सामने में शौनक जी महाराज का स्थान, इसको शौनक जी की यज्ञशाला कहते हैं। पीछे आदि गंगा गोमती नदी है, जिनके उत्तरी तट पर इन समस्त ऋषियों ने अपना सेंटर बनाया, मध्य स्थल बनाया और नैमिषारण्य के 84 कोस के परिक्षेत्र में ब्रह्मा जी से प्राप्त भूमि पर इन ऋषियों ने तपस्या का केंद्र बनाया। उस तपस्या के ही क्रम में कश्यप ऋषि यहाँ पर आए थे और उनको शौनक जी की प्रेरणा मिली। उन्होंने यहाँ पर तप किया तो तपस्या का ये क्रम बढ़ा। शौनक ऋषि के बाद कश्यप ऋषि की तपस्या से विष्णु भगवान प्रकट हुए और मनु शत्रुपा बनने का आशीर्वाद दे दिया। कश्यप और अदिति ही दाहिने बाएं कंधों से ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और मनु शत्रुपा बन गए। फिर पूरी पृथ्वी का संचालन किया है। 75,000 वर्ष की उम्र के बाद 23,000 वर्ष समय यहाँ बिताया। पुनः वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सतयुग के चतुर्थ चरण में तप किया। उस समय फिर भगवान विश्ववास के नाम से प्रकट हुए। रामचरितमानस बालकांड में उल्लेख है। यहाँ के वरदान से मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या के नाम से विख्यात हुए और भगवान ने जो वरदान दिया था उस भगवान की पूर्ति, वरदान की पूर्ति एक पुत्र के स्वरूप में यहाँ की कामना की थी। इस भूमि पर किया गया कर्म चतुर्थ गुना फलदायी होगा। पाप करे या पुण्य करे, अच्छा करे बुरा करे, धर्म करे धर्म करे, हर कर्म किए गए 4 गुना फलीभूत होंगे। इसलिए भगवान विश्ववास जी ने मनु शत्रुपा को यहाँ पर वरदान दिया। वही भगवान का रामावतार हुआ जो अयोध्या में हम दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सतयुग से त्रेता में पहुंचते हैं, जहां पर राम भगवान वन यात्रा करते हुए ब्राह्मण जो रावण था उसकी हत्या हुई तो ब्रह्म हत्या लगी थी। वाल्मीकि पुराण के अंतर्गत वाल्मीकि पुराण में ही लिखा है कि नैमिषारण्य में जाकर शौनक आदि ऋषियों के सानिध्य में भगवान श्री राम जी यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त की, जिसको आज यहाँ हम हत्या के नाम से तीर्थ का नाम भी दिया गया है। द्वापर काल जब आया है भैया तो ज्ञान, बुद्धि और विवेक को स्थिर करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी। समस्त मानव जाति के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी है। तो समस्त ऋषियों ने भगवान विष्णु का पुनर्ध्यान किया। विष्णु भगवान
कृष्ण द्वैपायन के नाम से एक अवतार लिया, पाराशर ऋषि और मत्स्यगंधा के पुत्र हुए। फिर बद्रीनाथ में जाकर गुफा में बैठे, वहां पर वेदों का विभाजन किया, इनको डिग्री मिल गई वेद व्यास। आज हम जो नाम जानते हैं, मुख्य नाम इनका जो कृष्ण द्वैपायन है। वेदों का विभाजन करने से, विस्तार करने से इनका वेद व्यास के नाम से अलंकृत किया है। फिर जब यहाँ पर नैमिषारण्य में आए हैं, बद्रीनाथ से पदयात्रा करते हुए अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब नैमिषारण्य पहुंचे हैं, तो शौनकादि ऋषियों ने गुरु स्वरूप में उनको वहां पर स्थापित किया और कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसा अभिषेक करके, पूजन करके शिक्षा के लिए उनसे निवेदन किया। तो व्यास जी ने जैमिनी, अंगिरा, पैल, वैशम पायन को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। महर्षि सूत जी थे, रोमहर्षण जी की परंपरा में आए हैं। उग्रश्रवा रोमहर्षण जी, सूत जी को समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा बताया जाता है। सर्व शास्त्र ज्ञाता सूत जी से ही शौनकादि ऋषियों ने कलि काल में प्रश्न किया कि हमें कृष्ण प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का साधन बताएं, और आपके चेहरे पर जो प्रकाश है इसका हमको रहस्य बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि ये रहस्य भागवत की कथा का वार्ता सुनने से मिला, जो सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद हुआ शुक्रकाल में। उस भागवत कथा का यहां पर बैठकर शौनकादि ऋषियों ने दीर्घ सत्र करने का संकल्प लिया। दीर्घ सत्र की संख्या बताई गई है 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्ष पर्यंत। भागवत जी में भी उल्लेख है, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः क्षत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र शवमास। कलिकाल मानव कल्याणार्थ ऋषियों ने 1000 सहस्त्र वर्ष चलने वाले दीर्घ सत्र का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में समस्त ऋषियों ने विचार किया 1000 वर्ष की आयु अब नहीं रह जाएगी। ऐसे कलिकाल में 100 वर्ष की आयु भी पहुंचने में जीव को बहुत ही विलंब लग जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। कोई पहुंचेगा, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, तो कौन सा उपाय होगा। तो सूत जी ने कहा कि समस्त ऋषिगण सावधान हो जाएं और सावधान होकर सुने। स्कंद पुराणे रेवा खंड, जिसमें सत्य व्रत का उच्चारण किया गया है। कलिकाल में सत्य भाषण करने वाला, नारायण का स्मरण करने वाला मन इच्छित कामना की प्राप्ति करेगा, ऐसी पुराण में व्याख्या की गई है। आज भी 24 घंटे कोई भी व्यक्ति हो सत्य व्रत का आचरण कर ले जाए तो मन इच्छित कामना पूर्ति होती, जो सबसे कठिन है। ऐसा उल्लेख करते हुए सत्य नारायण व्रत कथा का महत्व शौनकादि ऋषियों ने यहाँ से प्राप्त किया, और उसके बाद सब ऋषि अदृश्य होने लगे। तो शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हमारे मन में अभी और अभिलाषा है, मतलब जो हमारा कंठ है ये भरा नहीं है, इसमें और भी कमी है, हमें और कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आप यहाँ पर तपस्यारत होइए, आने वाले समय में भगवान के अंशावतार होंगे, जिसमें अखंड भूमंडलाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुनः आपको भागवत कथा का रसास्वादन मिलेगा। उस व्यवस्था का चिंतन करते 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 ऋषियों को आज के लगभग 500 वर्ष पीछे चंपारण्य पड़ता है भैया। चंपारण्य में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। अग्नि स्वरूप के देवता बताए गए। पुष्टि मार्ग की उन्होंने स्थापना करी और सुबोधनी टीका आदि कई ग्रंथों में उन्होंने उल्लेख किया, कई स्तोत्र उन्होंने लिखे, और उसके बाद पद यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आए। यहां पर जब पहुंचे हैं तो यही शौनक आदि ऋषि अदृश्य थे, किसी को दिखते नहीं थे, परंतु उनके सामने स्वतः सब प्रकट हो गए। और आज के 500 साल पीछे पुनः वही भागवत कथा का पुनः श्रवण करके समस्त ऋषियों ने तृप्ति प्राप्त करी। तृप्त होकर आत्म प्रसन्न होकर ऋषियों ने हम आप जैसे कलिकाल के मानवों के लिए पुनः भागवत जी का, सत्यनारायण जी की कथा का चिंतन दिया। ये भूमि, ये तीर्थ चिंतन करने का है, तप करने का है। यहाँ पर निवासी हो या आने वाले हो, सबके लिए ये मनन करने की भूमि है। यहाँ पर अपने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा से प्राप्त मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो अनंत काल से यहाँ मंत्र दिया गया, ये जप करना चाहिए। साधक को यहाँ पर जप करने से अति शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। मूल बात यह है, इसलिए ऋषि लोग यहाँ पर जप करते थे, तप करते थे।
तप करने से हमारा मन स्थिर होता है, इसलिए मंत्र का ज्ञान लेते हैं और आत्म शक्ति जागृत हो, आत्म ज्ञान जागृत हो, इसलिए साधु संत ऋषि मुनि गृहस्थ जो भी हैं सब यहाँ पर आकर या यहाँ रहने वाले रहकर अपने अपने कर्मानुसार उसका लाभ लेते हैं। कली काल में एक छोटा सा भी मंत्र जप करिए, परंतु स्वच्छ मन से, निश्चल भाव से एक मंत्र 24 घंटे में एक बार जप करने मात्र से भी भैया वही फल मिलता है दिन भर जप करने से मिलता है। जितना फल हम कुरुक्षेत्र के ग्रहण स्थान से प्राप्त करते हैं, पुराणों में लिखा है, उतना ही फल नैमिषारण्य में पगे पगे एक एक पग चलने से फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर परिक्रमा का विधान है, 2 परिक्रमाओं का विधान रखा गया। एक वर्ष में होती है 84 को उसकी परिक्रमा फाल्गुन में, दूसरी परिक्रमा और ये अक्षय वट विराजमान जिसको हजारों वर्ष प्राचीन दीर्घ अक्षय वट कहते हैं। बरगद इसकी वट शांति पूजा की माता ने जो परंपराएं सभी माताओं को प्राप्त हुई है। और यहाँ के विख्यात मंदिर जैसे ललिता माता जी का मंदिर है, चक्र तीर्थ है, सूर्य की गद्दी है, हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी है, ये यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। सब प्रमुख ही भैया हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक आधार होता है, उसी से सारी शाखाएं होती हैं। हमारा ये पुण्य कर्म माता पिता ने दिया, किसी भी शाखा को पकड़ हम उस तक पहुँच सकते हैं, चाहे जिस शाखा में प्रवेश करें। इसलिए मूलतः यही बात है कि हमारा कर्म मन वचन कर्म से इस भूमि पर हम जो चिंतन कर लेंगे, जो कर्म कर लेंगे, उसका लाभ मिलता है। ये हमारे ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है। तो आपने अभी देखा कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों को इस स्थान के बारे में और नैमिषारण्य के बारे में बताया महाराज जी ने। और महाराज जी आपका नाम मैं भूल गया। मेरा नाम है संजय शास्त्री। अच्छा, तो ये आपको यहीं पर मिलेंगे और एक बार इस दिव्य स्थान के दर्शन आप लोग ज़रूर करें और आएँ, और यहाँ आके आपको जो फल मिलेगा वो सारा कुछ जो है शास्त्री जी ने अभी अपनी वाणी से बता चुके हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री